मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये माह मुबारक जिसमें आप और हम चांद के इस माह मुबारक के निकलने से लेकर अभी तक इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का जिक्र जमील सुन भी रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले लोग, औलमा, खुतबा इमाम आली मकाम के जिक्र पाक को सुनाने की सआदत भी हासिल कर रहे हैं। किसी का जिक्र 2 साल तक रहता है, किसी की याद की महफिल 10 साल तक मनाई जाती है और किसी की याद की महफिल शायद 100 साल तक मनाई जाती हो। लेकिन ए इमाम हुसैन, आपकी अजमतों पर कुर्बान, सदियां गुजर गई, महफिलें और जिक्र करने वालों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही है। आदमी उसको याद करता है जिसका कोई एहसान हो, जिसने सताया। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। खराज अकीदत उसे पेश किया जाता है जिसका एहसान हो, और लानत उस पर भेजी जाती है जिसका कोई बदकिरदार वाला मामला हो। इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत इसलिए हम पेश करते हैं कि किसी का एहसान 10 साल तक होता है, 5 साल तक होता है, 20 साल तक होता है, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुजूर की उम्मत पर एहसान फरमाया, वो सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक जो भी जुल्म की चक्की में पीसा जाएगा और मसाइब की वादियों से दीन पर चलने के एवज के अंदर गुजारा जाएगा, उसके लिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकत एक अजीम रहनुमा का दर्स देती हुई नजर आती है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं किसी की जात इतनी इफेक्टिव कैसे बनती है। दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के असरात किसी पर इस तरीके से मुरतब नहीं होते जिस तरीके से उसकी जात का इफेक्ट इंसान की जिंदगी पर हो। जमाने बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और हालात और जमाने के बदलने की वजह से उसके असरात भी बदलते चले जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊं कि अगर आप 50 साल पीछे चले जाएं तो 50 साल पीछे टाइपराइटर का इफेक्ट था, 50 साल पहले पेजर का इफेक्ट था। जमाना बदला, आज की नस्लों को यह भी नहीं मालूम कि पेजर क्या था, और ये भी नहीं मालूम कि किस तरीके से टाइपराइटर को यूज किया जाता था। जमाना बदला, एआई का दौर आया, और उस जमाने की चीजें एक फरसूदा चीज की हैसियत से इंसान के जहन से ओझल हो गई। लेकिन मैं हैरान हूं, 50 साल में चीजें बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, जनरेशन बदल जाता है, तज़किरे बदल जाते हैं, लिटरेचर बदल जाते हैं, स्कूल का निज़ाम बदल जाता है, कॉलेज का निज़ाम बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, सब्जेक्ट बदल जाते हैं। ऐ इमाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान, सदियां गुजर गई, आपका सबक आज भी वही चल रहा है जो उस जमाने में था। और जिस जमाने में यह सबक आपने शुरू किया, उस जमाने से लेकर आज तक आपका दिया हुआ सबक उम्मत की कामयाबी के लिए सबसे बड़ा जरिया तसव्वुर भी किया जा सकता है और माना भी जा सकता है। आप जरा सोचिए कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र कैसे बनी। काश कि आज ये चहल पहल का मामला न होता और थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला मामला होता, तो शायद मैं कोई ऐसी बात आपके दिमाग में उतारने की कोशिश करता जिसे आप जिंदगी भर याद भी रखते और आपकी सोच में एक अजीम तब्दीली भी पैदा होती। अगर मुमकिन हो तो एक आधे घंटे के लिए सारी यहाँ की चलत फिरत को अगर साइड की आप रोक दें तो बड़ी नवाजिश होगी। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। जमाना तरक्की कर रहा है, आप सोचें। मैं कुछ बातें आज के नौजवानों को, खास तौर पर बच्चे और बच्चियों को और सुलझे हुए लोगों को, और वैसे भी हम और आप जिस शहर में अपनी जिंदगी की सआतों को गुजारते हैं, इस शहर के लोग इल्मी एतबार से, सोच के एतबार से, फिक्र के एतबार से, तिजारत के एतबार से, मईशत के एतबार से दुनिया के अंदर अपना मकाम रखते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी जमीन अगर कहीं पर है तो वो मुंबई के अंदर है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सोचने के लिए तैयार हों, थोड़ा सा आराम से बाहर निकलकर अक्ल के अंदर जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो अक्ल की दौलत अता फरमाई है, उसे थोड़ी सी तहरीक दें, थोड़ी सी हरकत दें और समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा बाहर आए। आप सिर्फ अपनी जनरेशन को देखिए, खुद को देखिए और अपने बच्चों को देखिए। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें मोबाइल सही तौर पर चलाना भी नहीं आता होगा, लेकिन आप ही के घर का 5 साल का बच्चा आज जिस तरीके से मोबाइल चला रहा है, आप उस तरीके से चला नहीं सकते। तो पता ये चला कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, सोच बदल रही है, इंसान की ज़हनियत बदल रही है, इंसान की अक्ल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तरक्की अता कर रहा है। पहले के मुकाबले में आज के लोग, पहले के मुकाबले में आज के बच्चे वो सोच के एतबार से बड़ी बुलंदी को पहुंच चुके हैं, बड़ी तरक्की को पहुंच चुके हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे पास उस कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हमारी सोच नहीं बन पाती। और दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजों को ईजाद करने वाले और बहुत सारे ऐसे अफराद आज आपको नजर आएंगे जो रिसर्च के मैदान में अपना मकाम रखते हैं और इंसान को नफा पहुंचाने वाली चीज फराहम करते हैं। तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूंगा, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, और जो गफलत भी हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। हमारे पास कुरान है और ये अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि दुनिया के जितने उलूम को अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने वो सारे उलूम को इस किताब के अंदर जमा कर दिया है। और तारीख उठा करके देखें, पास्ट में जा करके देखें, माजी के औराक को उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि तारीख में जितने भी कामयाब मुसलमान अफराद आपको नजर आएंगे, उनकी जिंदगी कुरान के सांचे में ढली हुई थी। कुरान से दरियोजा गिरी करते थे और यहाँ कुरान से फिक्र अखज़ करते थे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमाता और दुनिया की रहनुमाई का फरीजा वो अंजाम देते हुए नजर आते थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। हमने कुरान छोड़ दिया, कुरान की फिक्र को अखज़ नहीं किया, कुरान के फार्मूले पर अमल नहीं किया, कुरान के डायरेक्शन को अमल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ऐसी अजीम किताब को मानने वाला शख्स आज जमाने की ठोकरों में आ रहा है, ऐसी अजीम किताब का मानने वाला शख्स जमाने के पैरों तले रोंदा जा रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिस अजीम किताब की हिफाजत का जिम्मा मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने लिया, उस अजीम किताब का मानने वाला इंसान भटक रहा है कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं समझता हूं रास्ते के लिए तो अल्लाह ने किताब अता फरमा दी है, रास्ते के लिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को अता फरमा दी है, लेकिन कमी हमारे अंदर है। हमने घर में किताब रखना तो जरूरी समझा, पढ़ना और समझना जरूरी नहीं समझा। बल्कि पढ़ना और जरूरी पढ़ना और समझना ही नहीं, बल्कि अमल करना तो जरूरी समझा ही नहीं है। नतीजतन आज हम पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कौम इस किताब को थामने की वजह से बुलंदी पर चली जाएगी और इस किताब को छोड़ने की वजह से पस्ती में चली जाएगी। हमने कुरान छोड़ा, हम पस्ती में चले गए। हमें ये तो मालूम है कि हाथ से अगर कुरान गिर जाए तो मुफ्ती साहब के पास जाकर के फतवा पूछते हैं, मसला पूछते हैं कि हजरत ये बताइए कि कुरान हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाए तो इसका कफारा क्या है। लेकिन आपको जिंदगी से कुरान गायब हो चुका है, जरा इसका कफारा भी पूछो, जरा इसके बारे में भी पूछो कि हमारा कुरान से ताल्लुक कमजोर हो चुका है, टूट चुका है, ना बिल्कुल किसी एतबार से नहीं रहा। तो आप हमें बताएं इसका कफारा क्या है। लेकिन कोई ये सवाल जाकर करने के लिए तैयार नहीं। अब आइए मैं आपको बताऊं
कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा को आप करीब से देखें, आप उनकी जिंदगी के हर पहलू का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु सख्त आजमाइश के मरहले में भी अल्लाह की किताब को पेशे नजर रखते हैं, उसके डायरेक्शन को फॉलो करते नजर आते हैं। और क्यों न हो, जिनके नाना पर कुरान उतरा हो उनका नवासा कुरान पर अमल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? जिन्होंने पूरे घर के अंदर बाप को भी कुरान पर अमल करते देखा, माँ को भी कुरान पर अमल करते देखा, भाई को भी कुरान पर अमल करते देखा, तो उसकी जिंदगी में कुरान पर अमल का जज्बा पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? आज अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में रोशन है तो उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने कुरान को सीने से लगा दिया और कुरान पर अमल करने का जज्बा ही नहीं बल्कि अमल में जिंदगी गुजार दी, तो उनकी अकीदत का चिराग अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में रोशन कर दिया। मैं 2-3 आयतें आपके सामने पेश करूंगा और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जरा बताओ, जरा गौर करो, अगर एक चुपती हुई बात करूं और बगैर कहे मुझे इत्मीनान भी नहीं होगा, सदियों से तज़किरे इमाम हुसैन चल रहा है, जमाने से हम इमाम हुसैन की याद की महफिलें सजा रहे हैं। अगर हर साल इमाम हुसैन की जिंदगी का सबक सुनाए जाने के बावजूद भी अगर मुसलमानों की जिंदगी से किरदार हुसैन न छलकता हो तो मैं समझता हूं अभी तक इमाम हुसैन की सही मानों में मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में रोशन नहीं हुआ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु कुरान के इतने गव्वास थे, कुरान के इतने बड़े आमिल थे। आज भी हमारे लोग कहते हुए नजर आएंगे, मौलाना हम भी कुरान पर अमल करते हैं। क्या अमल करते हैं जरा बताइए? हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम हज करते हैं, हम उम्रा करते हैं, हम ज़कात देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, आप कुरान पर अमल कर रहे हैं, लेकिन ये सारे अमाल का ताल्लुक पर्सनल बेनिफिट से है। नमाज पढ़ते हो उसका सवाब आपको मिलेगा, रोजे रखते हो उसका सवाब आपको मिलेगा, ज़कात देते हो उसका सवाब आपको मिलेगा, हज करते हो उसका सवाब आपको मिलेगा, उम्रा करते हो उसका सवाब आपको मिलेगा। लेकिन इमाम हुसैन अपने नाना की फिक्र को आम करने के लिए इस फर्शगीती पर जलवागर हुए थे। इमाम जानते थे कि ये इबादतें बहुत अहम है, इससे गफलत इख्तियार नहीं की जा सकती, लेकिन इमाम हुसैन ये भी जानते थे कि मेरे नाना जान ने अपनी उम्मत की भलाई और खैरखाही के अंदर पूरी जिंदगी तमाम फरमा दी। यहाँ तक जाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ भी ले गए तो यही पैगाम देते हुए गए कि जब मज़ार अक़दस के अंदर उतारा गया तो रसूल आज़म के होंठ मुबारक में जुम्बिश थी। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक की जुम्बिश के मौके पर एक सहाबी ने कान लगाकर सुना कि विसाल के वक्त हुजूर की ज़बान अक़दस से क्या निकल रहा है, तो जुमले यही थे, रब्बे हबली उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत पर करम की नजर फरमा दे। हुजूर ने आते हुए भी यही दर्स दिया और जाहिरी तौर पर जाते हुए भी यही दर्स दिया कि मेरी उम्मत का भला चाहो, मेरी उम्मत की फिक्र करो, मेरी उम्मत की जिंदगी में इनकलाब लाओ, मेरी उम्मत के भले चाहने के अंदर अपने औकात को खर्च करो, उनके दिलों में खुशियां दौड़ा दो, उनकी जरूरतों को पूरी करो, उनकी परेशानियों को दूर करो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी इंसानों को नफा पहुंचाने के अंदर गुजरने लग जाए। जब तुम्हारी ये कैफियत हो जाएगी तो तुम समझ लेना नबी की अजीम सुन्नत के तुम पैकर हो चुके हो। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अब आइए मौजू की तरफ आता हूं। वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, मैंने तुम्हारी तरफ जो वही की है मेरे महबूब उसे मजबूती से पकड़ के रखो। जिस रसूल की जात, जिस रसूल की पैरवी हिदायत का जरिया है,
उस रसूल से परवरदिगार फरमाता है कि जो वही मैंने तुम्हारी तरफ की उसे मजबूती से पकड़ के रखो। और फिर ये भी कह दिया इन्नका अला सिरातिन मुस्तकीम, के बेशक तुम सीधे रास्ते पर। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया या याह्या खुज़िल किताब बिल कुव्वा, ए याह्या किताब को मजबूती से ताकत के साथ पकड़ के रखो। तो पकड़ने से मुराद क्या सीने पे लगा के रखना है? पकड़ने से मुराद यह है कि तुम्हारी जिंदगी का उठने वाला कदम अल्लाह की इस किताब के मुताबिक हो। फिर चाहे तुम्हारे नफ्स पर गिराही क्यों न गुजरे, तुम्हारे नफ्स पर भारी ही क्यों न पड़े, तुम्हारी तबीयत पर बोझल ही क्यों न हो, तुम्हें यह नहीं देखना कि तुम्हारी तबीयत पर क्या गुजर रही है। तुम्हें यह देखना है जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है उसकी खुशी किस चीज के अंदर है। अब आइए इमाम हुसैन की हयात तैयबा के कुछ गोशे आपके सामने कुरान पर अमल के रखें ताकि आप महसूस कर सकें। हम भी इसी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, आप भी इसी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। रोजाना अच्छों से, बुरों से, गरीब से, मालदारों से आपका भी साबका पड़ता है, हमारा भी साबका पड़ता है। आज के दौर में हमारी पोजीशन यह है कि दौलत की फरावानी हो जाए तो गरीब का सलाम भी अच्छा नहीं लगता। आज अगर हम किसी एतबार से शोहरत की बुलंदी को पहुंच जाएं, तो अगर हमारे बाजू में आकर कोई गरीब खाने के लिए बैठ जाए तो हमें उसके साथ खाने के अंदर झिझक महसूस होती है और हम उसे कसरे शान समझते हैं कि ये हमारे बाजू में आकर कहां बैठ गया। यहां तक कि सफर के अंदर भी अगर कोई गरीब आपकी सीट के बाजू में आकर के बैठ गया तो आपको हैरत होती है कि इसको यहां बैठने के किसने कह दिया। और शादियों के मौके पर तो आप देखते होंगे कि जब टेबल लगता है तो अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही बैठकर खाना इंसान पसंद करता है। इसमें कोई अगर अनजान और गरीब और बोसीदा लिबास वाला आ जाए तो आदमी कहता है यार ये कहां आकर हमारी इज्जत खराब कर रहा है, ये सोच। लेकिन जो हुसैनी होता है उसकी सोच ऐसी नहीं होती। जो ताजदारे करबला का गुलाम होता है उसकी सोच ऐसी नहीं होती। आइए मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में किसी को वो मकाम नसीब नहीं हुआ जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने ताजदारे करबला और इमाम हसन मुज्तबा को मकाम अता फरमाया। वो मकाम क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बारे में फरमाते हैं सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये दोनों नौजवानां ने जन्नत के सरदार हैं। दोनों नौजवानां ने जन्नत के सरदार, मदीने का बच्चा बच्चा इनकी सरदारी को मानता था, जानता था, इकरार करता था। और आज अगर कोई पीर साहब बहुत बड़े हों, मुस्कुराकर किसी को देख लें तो उसकी कली खिल जाती है कि हजरत ने मुझे मुस्कुराकर देख लिया। तो नौजवाना ने जन्नत के सरदार अगर किसी को मुस्कुराकर देख रहे होंगे तो उसकी कली कितनी खिल जाती होगी। लेकिन मैं हैरान हूं, आप और हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, इसी इलाके के करीब कुछ ऐसे भी घर होंगे और ऐसी भी फुटपाथ होंगी जहां पर कुछ गरीब रात को पेपर बिछाकर सोते होंगे, चटाई बिछाकर सोते होंगे। ऐसे भी लोग होंगे। और आप देखते होंगे जैसे अभी बारिश का मौसम है तो कुछ लोग कुछ बिछाकर बैठ करके खा रहे होते, मस्त खा रहे होते, कोई झिझक नहीं होती। एयर कंडीशन में डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुर्ग मुसल्लम और फ्रेश ग़िज़ा खाने वालों को जितनी बीमारियां होती हैं, ये फुटपाथ पर खाने वालों को उतनी बीमारियां भी नहीं होती। ये भी एक बड़ा अजीब मसला है। अब आप देखें, मदीने की गली से ताजदारे करबला गुजर रहे हैं और सवारी पर सवार हैं। जैसे ही गली से गुजरे कुछ गरीब, कुछ नातवा गली से जहां से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे थे उसके करीब एक जगह पर किनारे में बैठकर गरीब लोग खाना खा रहे थे। गरीब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। ताजदारे करबला सवारी पर थे। जैसे ही सवारी उन गरीबों के करीब से गुजरी, वो गरीब लोगों ने उठ करके इमाम हुसैन का वेलकम किया, खड़े हो गए अदब के साथ कि हजरत जा रहे हैं, खड़े हो गए। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्ज किया हुजूर आइए। सोचो, फुटपाथ पर खाने वाला
वो गरीब उसे दावत दे रहा है जो नौजवाना ने जन्नत का सरदार अपने साथ बैठकर खाने की दावत दे रहा है। इमाम हुसैन ने सवारी रोकी, उतरे और उन्हीं के साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया। और जब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। जब इमाम आली मकाम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने उनके साथ बैठ करके खाना शुरू किया, तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब के साथ नौजवाना ने जन्नत का सरदार जब बैठ करके खाना खाए तो उस गरीब की किस्मत कितनी बुलंदी पर होगी और वो अपने बारे में कितना फख्र महसूस कर रहा होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु उस गरीब के साथ खा लेते हैं, गरीब दुआएं देते हैं, लेकिन कुर्बान इमाम हुसैन की अजमत पर कि ताजदारे करबला जब खाकर सवारी पर बैठने के लिए जाते हैं तो उन गरीबों से फरमाते हैं, देखो मैंने तुम्हारी दावत कबूल की ना, अब मैं तुम्हें दावत देता हूं, तुम भी मेरे घर आना ताकि मुझे भी तुम्हारी खिदमत का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। उनकी आंखों में आंसू था, कहा हमारे कदम और कहा नौजवाना ने जन्नत का दौलत कदा। इमाम हुसैन की दावत पर वो बच्चे वो गरीब फख्र से खुशी महसूस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मैं इस चीज से ज्यादा हैरान हुआ कि ताजदारे करबला इमाम आली मकाम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपनी सवारी पर सवार होकर गरीबों के साथ खाने के बाद इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु सवारी पर सवार होकर बैठे तो रोना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल गए। ताजदारे करबला ने गिरियोजारी शुरू कर दी। मोतक़िदीन ने पूछा, हुजूर रोने की क्या वजह है? आपने तो गरीबों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके साथ बैठकर खाना खाकर उनकी हौसला अफजाई फरमाई, लेकिन आप गिरियोजारी क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? अब जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, ये शुक्र के आंसू, ये शुक्र के आंसू हैं। पूछने वालों ने पूछा कि शुक्र के आंसू? एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मा हुवा अहलु। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया, ये शुक्र के आंसू हैं। लोगों ने बरजस्ता अर्ज किया, हुजूर शुक्र किस बात पर, किस बात पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? अब जवाब सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा होगा और आप महसूस कर सकेंगे कि जिस इमाम हुसैन की याद सदियों से मनाई जा रही है, उस इमाम हुसैन की बुलंदी के असबाब क्या थे, उनकी कामयाबी का सबब क्या था और उनकी तरक्की और कामरानी की वजूहात क्या थी। इमाम ने बरजस्ता कहा कि जब इन गरीबों ने मुझे खाने के लिए बुलाया ना, तो मैं उतर तो गया और इनके साथ खा भी लिया, और फिर मैं सवारी पर बैठकर इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूं कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह के इस फरमान पर अमल करने की खुशी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो मैंने इन गरीबों की दावत पर इनके साथ खा लिया ताकि तकब्बुर से मैं बच गया। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने किब्र से मुझे बचा लिया है।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा के मुख्तलिफ गोशों को देखें तो आपको पता चलेगा। कुरान कहता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल से खौफ निकल जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल से गम निकल जाए? अल्लाह अकबर। हमने खौफ और गम को निकालने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाएं और मुख्तलिफ किस्म की चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन आप करबला के पूरे सानेहे को देख लीजिए। हम हैरान है, या अल्लाह, 22,000 के लश्कर के सामने इमाम हुसैन पसमानदा नजर नहीं आते, इमाम हुसैन कमजोर नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी भर याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में बहुत सारे मराहिल ऐसे आते हैं जिसमें हमारा उठा हुआ कोई कदम हमारे लिए भी शर्मिंदगी का जरिया बनता है और औलाद के लिए भी शर्मिंदगी का जरिया बनता है। और बसा औकात हमारी औलाद या हम खुद कहते हैं, काश मैं ऐसा न करता। लेकिन खुदा की कसम, मैं जब करबला को देखता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। हजरत अली अकबर ने जान दी, हजरत अली असगर ने जान दी, हजरत कासिम ने जान दी। फैमिली वाले इमाम हुसैन को जाता देखकर भी इमाम हुसैन से ये नहीं कहते कि आप जा रहे हैं, आप ऐसा स्टैंड न लें, कोई ये नहीं कह रहा। बल्कि हक तो ये है कि शहादत के जाम के नोश फरमाने के बाद भी फैमिली ये नहीं कहती कि काश इमाम हुसैन ये स्टैंड न लेते। लेकिन शर्मिंदगी यहाँ नजर नहीं आती, शर्मिंदगी तो यजीद के यहाँ नजर आती है। वो इब्न ज़ियाद को कहता है, तुझे किसने कहा था कत्ल करने के लिए? तुझे किसने कहा था शहीद करने के लिए? मैं हैरान हूं, या अल्लाह, इतना सब कुछ लुटाने के बाद कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई अफसोस नहीं। वजह सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह ने हुजूर के बारे में फरमाया, इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, मेरे महबूब तुम सीधे रास्ते पर हो। और मुसलमानों को अल्लाह ने फरमाया, दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। और फिर सीधे रास्ते पर किसके रास्ते पर? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, अंबिया के रास्ते पर, सिद्दीकीन के रास्ते पर, शुहदा के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर। ये कुरान का डायरेक्शन है, ये कुरान का फार्मूला है। हम हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में शहीद के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। मैं हैरान हूं, इमाम हुसैन को शर्मिंदगी क्यों नहीं थी? तो जवाब मिलेगा, जिसके रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह की बारगाह में तुम दुआ करते हो, अगर उसी के कदम बहक जाए और शर्मिंदा हो जाए तो उनके रास्ते पर चलेगा कौन? पता चला इमाम हुसैन का उठने वाला कोई कदम ऐसा नहीं था जो कुरान के खिलाफ हो। उनका उठने वाला हर कदम कुरान के ऐन मुताबिक नजर आता है। अर्ज कर रहा था, खौफ। कभी हमने खौफ से निकलने का फॉर्मूला कुरान से सीखा? कभी हमने गम से निकलने का फॉर्मूला कुरान में तलाश किया? सिर्फ करबला के वाकयात को सुनकर अकीदतों के आंसू निकाल लेने से उस सबक पर अमल नहीं होता जो इमाम हुसैन ने करबला से दिया है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अभी मैं पेरिस में था, जर्मनी में था इस साल, वहां मुहर्रम के प्रोग्राम में, वहां भी मैंने यही कहा। बल्कि मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि अब मगरिबी मुल्कों के अंदर इन हस्तियों के बारे में जो रिसर्च हो रही है और दुनिया के दानिश्वर इमाम हुसैन के बारे में जो कहते हैं और जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इमाम हुसैन की हयात तैयबा को जिस तरीके से देखते हैं, अगर मुसलमान उस तरीके से इमाम की जिंदगी को पेश नजर रखे तो हर मुसलमान लीडर बन सकता है, कायद बन सकता है, रहनुमा बन सकता है और अल्लाह उसके कदमों के अंदर लाकर कामयाबी को रख देगा। आइए मैं आपको बताऊं, खौफ क्यों नहीं था? खौफ तो 22,000 वालों को था, ये 72 वालों को खौफ नहीं था। डर तो हो रहे थे। क्या दुनिया में कोई ऐसी जंग भी आपने देखी है जिसमें बीवी भी हो, बच्ची भी हो, बच्चा भी हो, टोटल 72 या 82 के अंदर चंद मर्द हों और बाकी औरतें और बच्चे हों और मुकाबले में 22,000 का लश्कर? ये खौफ उनके अंदर था, इमाम में खौफ नहीं था। अगर खौफ होता तो इमाम डिमांड कबूल कर लेते। मैंने कुरान की रोशनी में थोड़ा सा समझना चाहा कि या अल्लाह, हमको सोशल मीडिया पर देखकर कहते पता नहीं आगे क्या होगा, जमीन हमारे लिए कितनी तंग होगी, पता नहीं क्या क्या नए नए कानून की बुनियाद पर क्या परेशानी होगी। मेरा ये जुमला जिंदगी भर याद रखिएगा, अगर अल्लाह किसी को इख्तियार देता है और वो इख्तियार पर बैठने वाला अगर जालिम है, वो हमेशा डरता रहेगा, और अगर खादिम है तो पूरी जिंदगी बगैर खौफ के गुजारता नजर आएगा। यजीद जालिम था, डर रहा था कि अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
बैत कबूल नहीं की तो मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे समझाना ये है कि इमाम बेखौफ क्यों थे। आइए कुरान की आयत में आपको समझाऊं। इसलिए कि कुरान अल्लाह की वो किताब है जिस किताब में पैदाइश से लेकर के मौत तक, तिजारत से लेकर इबादत तक, एजुकेशन से लेकर के साइंस तक, रिसर्च से लेकर के हर फील्ड के सिलसिले में इस किताब ने रहनुमाई अता फरमाई है। इसीलिए तो साहबी रसूल कहते हैं कि मेरे ऊंट की गजरस्सी भी गुम जाए तो मैं उससे कुरान से तलाश कर लेता हूं। अब आइए मैं आपको बताऊं खौफ क्यों नहीं था। एक आयत नहीं, मैं आपको दर्जनों आयत खौफ से निकलने की बताऊं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इस वक्त आप जिस एज के अंदर हैं, आपकी एज 30 की होगी, 40 की होगी, 50 की होगी, हमारे नसीम भाई 50 प्लस होंगे, मैं भी 50 प्लस हूं, हम लोग 50 प्लस। अगर मैं आप सबसे ये सवाल पूछूं कि आज की जिंदगी आपकी अच्छी है या आप जब 2 साल के थे तब वो वाली जिंदगी अच्छी थी, ये क्वेश्चन तो मुस्कुराते हुए आप सब कहेंगे यार वो 2 साल के थे ना, बड़ी अच्छी जिंदगी थी। अरे भाई 2 साल के थे तब तो आप मोहताज थे, मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे, दांत भी बराबर इस तरीके से नहीं आए थे कि चिकन तोड़ सके, खा सके, कुछ भी नहीं, जहां चाहो जाना नहीं जा सकते, अब्बा उंगली पकड़ के ले जाए, अम्मी गोद में उठा कर ले जाए, ये वाली पोजीशन। तो उस मोहताजी वाली जिंदगी आपकी अच्छी क्यों? और आज पावर आपके पास है, सब कुछ है, इख्तियार है, आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं या आप कमा रहे हैं, तो आज तो आप जो चाहे करें। आज आप अपने आप को क्यों 2 साल की जिंदगी से खराब जिंदगी मान पाए? सोचिएगा। रीजन सबसे बड़ा ये कि 2 साल की उम्र का जो बच्चा होता है ना, उसको 2 टेंशन नहीं होते। ज़हन में रखिएगा, 2 साल की उम्र के बच्चे को 2 टेंशन नहीं होता। पास्ट का कोई टेंशन नहीं होता, फ्यूचर का कोई डर नहीं। ये 2 साल के बच्चे की साइकोलॉजी है और उसकी फिक्र है। इसीलिए कुरान ने अल्लाह के वली की भी तारीफ की तो फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें न कोई पास्ट का टेंशन होता है और न फ्यूचर के बारे में कोई खौफ होता है, उनको प्रेजेंट के बारे में फिक्र होती है। और ये फिक्र होती है जो खुदा आज का है वही खुदा कल का भी है। अब आप देखें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी खौफ नहीं था, गम नहीं था, तो आखिर वो खौफ और गम इस एक में पहुंचने के बाद निकलता कैसे है? तो कुरान ने कहा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। यानी कुरान कह रहा है कि जो मेरी किताब, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमा रहा है, जो मेरी किताब पर अमल करेगा मैं उसके दिल से हर एक का खौफ निकाल दूंगा। अगर करबला में इमाम हुसैन को किसी का खौफ नहीं था तो इमाम हुसैन ने अपनी लाइफ के बारे में एहतसाब किया, एनालाइज किया कि उनका उठने वाला कदम कोई कुरान के खिलाफ तो नहीं है, कोई रसूल आज़म की सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है। तो जब इमाम हुसैन ने अपनी लाइफ को देखा तो उनको नजर आया कि उनका कोई कदम कुरान के खिलाफ नहीं, कोई कदम हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं है। इसलिए 22,000 तो क्या, अगर 22 करोड़ भी होते तो इमाम हुसैन की पेशानी पर खौफ था। एक दूसरा पहलू बता दूं यार, थोड़ी सी सोच करे करो, थोड़ी सी सोच करे करो। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों की सोच क्या है? बड़ा सबक है, खुदा की कसम करबला। मैं इन शॉर्ट अगर कहूं तो आप ये समझें कि करबला न किसी मकतब का नाम है, न किसी मदरसे का नाम है, न किसी कॉलेज का नाम है, न किसी हाई स्कूल का नाम है, बल्कि करबला एक यूनिवर्सिटी का नाम है। जिस टॉपिक के ऊपर तुम बेहतर बनना चाहते हो, तुम करबला में इमाम की जिंदगी देखो, उस फन के अंदर तुम एक्सपर्ट बन जाओ। अब आइए मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा करबला को इस एंगल से देखें। आज के मुसलमानों की सोच क्या है? मौलाना जो गुनाह करते हैं, जो नाजायज कारोबार करते हैं, जो जुल्म और ज्यादती करते हैं, बड़े मजे से जिंदगी गुजारते हैं, है या नहीं ये सोच? लेकिन ज्यादातर हजरत आप देखेंगे कि जो शरीयत पर अमल करते हैं बड़ी परेशानी में है बेचारे। बीमारियां उनके घर पर, बेरोजगारी उनके घर पर, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में आपको नजर आएंगी जो इस रास्ते के मुसाफिर हैं। और जो हराम कारोबार करते हैं उनको कोई टेंशन नहीं, इल्ला माशाअल्लाह।
जो शराब के अड्डे चलाते हैं, जुए के अड्डे चलाते हैं, जिना के अड्डे चलाते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, आप कहेंगे उनके यहाँ कोई टेंशन नहीं, यहाँ सारी बीमारियां। जब और कुछ लोग तो माअल्लाह यहाँ तक कहते हैं कि जब से मैंने 5 टाइम की नमाज शुरू की है ना, तो पता नहीं कितनी कितनी तकलीफें आ रही हैं। ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्बान जाइए मेरे इमाम की अजमत पर। जो लोग इस किस्म की सोच रखते हैं, उनकी सोच को इमाम हुसैन ने करेक्ट करते हुए करबला में सबक दिया कि देखो तुम्हारे सामने भी 2 जिंदगियां हैं, एक शरीयत पर अमल करने वाले की जिंदगी, एक शरीयत का मजाक उड़ाने वाले की जिंदगी। एक यजीद की जिंदगी है जहां शराब भी नजर आएगा, एक यजीद की जिंदगी है जहां नमाज तर्क करनी भी नजर आएगी, एक यजीद की जिंदगी है जहां गुस्सा लड़ाना भी नजर आएगा, एक यजीद की जिंदगी है जहां हराम और हलाल की तमीज उठा दी जाएगी। एक शरीयत पर अमल करने वाले की कहो, एक शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, उसके बाद गुस्सा लड़ाना भी नजर आएगा, उसके बाद की जिंदगी है जहां हराम और हलाल की तमीज उठा दी, उसके पास बहुत सारा सरमाया आएगा, और ये सारे शरीयत के खिलाफ काम करने के बावजूद उसके बाद जहां उसके बाद उठा दी, उसके बाद बहुत सारा सरमाया आएगा, मेरे गुलाम ये सारे शरीयत के खिलाफ काम करने के बावजूद मेरे पास परमानेंट है। ये दुनिया की सारी नेमतें फना हो जाएगी, लेकिन अगर शरीयत पर अमल करते हुए इस दुनिया से कूच कर गए तो ऐसी जन्नत मिलेगी जहां की बहुत मेरे पास परमानेंट है। ये दुनिया की सारी नेमतें फना हो जाएगी, लेकिन अगर शरीयत पर अमल करते हुए, तो शायद मेरा ये जुमला आपको जिंदगी पर याद रहेगा। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान जिंदा हैं, उन जिंदा इंसानों के दरमियान मुझे इमाम हुसैन जैसा कोई जिंदा बता दो। वो ऐसे जिंदा हैं कि अल्लाह अकबर, दिलों में जिंदा हैं, किताबों में जिंदा हैं, महफिलों में जिंदा हैं, बच्चों के नामों में जिंदा हैं। दुनिया ये कहती है कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, मैं कहता हूं यजीद मर गया, हुसैन आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अब हमारे ऊपर है कि हुसैनी जिंदगी पसंद करते हैं या फिर वो जिंदगी जिसमें नाम और निशान मिट जाए। उस जिंदगी को पसंद करो जो ताजदार करबला की जिंदगी है। और ताजदार करबला ने यह दर्स दिया, कुरान पर अमल करना डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अमल करने वाले की अल्लाह दुनिया भी बेहतर फरमा देता है और आखिरत भी बेहतर फरमा देता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद मेरी बहनों की है, मैं अपनी बहनों का भी कुछ करेक्शन करता हुआ चलूं, शायद मेरी कोई बात दिलो दिमाग में उतर जाए। आप याद रखें, बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और माँ अगर दीनदार हो तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। आप जरा देखें, आपको खातून जन्नत की नियाज करना अच्छा लगता है, कनीज़े फातिमा नाम रखना अच्छा लगता है, जरूर रखो, लेकिन किरदार फातिमा की एक झलक आपके सामने पेश करूं। इशा की नमाज के बाद ठंडी की रात में हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुसल्ला बिछाया, और मुसल्ला बिछाने के बाद सजदे में चली गई, और पहला सजदा ही खातून जन्नत ने इतना तवील किया। आप सोचो, इशा के बाद ठंडी की लंबी रात में पहले सजदे में इतना तवील सजदा किया कि फज्र की अजान की आवाज खातून जन्नत के कानों से टकराई, तो सैयदतुन निसा ने सजदे से सर उठाते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा जी भरकर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। आप अंदाजा लगाएं, वो खातून जन्नत जो सैयदतुन निसा हैं, वो तो रात अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होने में गुजार दें, और आज 2-2 बजे तक हमारी बहनें व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पता नहीं इंस्टाग्राम पर किस किस चीज पर लगी रहती हैं। अगर वाकई कयामत के दिन अगर आप चाहती हैं कि खातून जन्नत की चादर में आप सब खवातीन को जगह नसीब हो, अपनी रातों को ज़ाय करने से बचो, अल्लाह की बंदगी करो। कितना जीना है नहीं मालूम, कितना जीना है इस दुनिया के अंदर, कितना रहना है नहीं मालूम। और आप जानते हैं, इंसान इस दुनिया से जाता है, उसके बाद उसकी पोजीशन क्या होती है वही जानता है, और वही उसकी कब्र के मरहले के हवाले से वो वहां से गुजरता हुआ नजर आता है, जैसे सवालात होते हैं। अक्लमंद इंसान वो है जो कब्र की तैयारी करे, आखिरत की फिक्र करे, उस दिन के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत करनी चाहिए। इमाम हुसैन ने दर्स दिया, अगर खौफ को निकालना है तो अल्लाह की किताब की पैरवी करो, इस्लाम की पैरवी करो, दीन की पैरवी करो, और रसूल आज़म की पैरवी करो। अल्लाह हम सबको ताजदार करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।